तो कैसे हो मेरे एक नंबर दोस्तों। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। और एक नंबर से मेरा मतलब है कि हमारी जनता नंबर 1 है। तो दोस्तों ड्रिप गोकू में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिनसे निपटारा पाना गोकू के लिए थोड़ा मुश्किल हो चुका है। और अब गोकू का सच्चा दोस्त वेजिटा उसकी कैसे मदद करेगा हम देखेंगे। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी नहीं किया, और वीडियो को लाइक कर देना, अपना प्यार बरसाना। और जिस भी भाई को चैनल ज्वाइन करना है वो कर सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं ज्वाइन वाले सब्सक्राइबर्स के कमेंट हमेशा हाइलाइट्स रहते हैं और उनके पास सबसे पहले वीडियो भी पहुंचती है। ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है फ्रीजा की मौत से, जिसे उस गॉड ने बड़े ही बेरहमी से मार दिया था। और अब हाई टेबल का किंग गोकू के पास आता है और कहता है, गोकू तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देनी थी। गोकू पूछता है, कैसी इंफॉर्मेशन? किंग कहता है, तुम्हारे बच्चे सेफ हैं, वो बच गए। गोकू स्माइल करके बोलता है, वेजिटा ने उन्हें बचा लिया, दिल को तसल्ली मिली। तभी किंग बोलता है, मगर तुम्हारा यहाँ कोई दोस्त आया था तुम्हें लेने के लिए, अफसोस उसे हमें मारना पड़ा। गोकू कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, कौन है वो? तभी वो किंग अपने पावर से फ्रीजा को गोकू के सामने लाता है। फ्रीजा को मरा देखकर गोकू को बड़ा दुख होता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो फ्रीजा है, तुम लोगों ने इसे क्यों मार दिया? किंग कहता है, मारना पड़ा, इस दुनिया में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। इस कीड़े ने यहाँ घुसने की जुर्रत की, बदले में इसे मौत मिली। गोकू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी किंग गोकू पर खतरनाक करंट से हमला कर देता है, जिससे गोकू को बहुत ही दर्द होता है। किंग कहता है, अब ये करंट तुम्हारे शरीर में तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे अंदर का खून सूख नहीं जाता। गोकू दर्द में कहता है, मेरी जान भले ही चली जाए लेकिन तुम मेरा इस्तेमाल गलत काम के लिए यूज नहीं कर पाओगे। तभी किंग गोकू को मरने के लिए छोड़कर चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और जैको उसे वहां से ले आता है, जहां पर उसे गोकू की सेंस होती है। वेजिटा पूछता है, जैको क्या यही वो जगह है? जैको कहता है, हाँ वेजिटा ये वही जगह है। वेजिटा कहता है, तो ठीक है तुम जाओ यहाँ से, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। जैको कहता है, ठीक है वेजिटा मैं चलता हूँ। इसके बाद जैको वहां से चला जाता है। वेजिटा अब अपनी आंखें बंद करता है और वो गोकू की पूरी तरह से सेंस करने की कोशिश करता है। तभी वहां पर वो गॉड आ जाता है और कहता है, बहुत बोल रहे थे तुम जब मैं वहां आया था, लेकिन अब तुम मेरे इलाके पर आए हो, अब तुम क्या कहोगे? वेजिटा कहता है, मैं यहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि करने के लिए आया हूँ। और तभी वेजिटा एक जोरदार ब्लास्ट उस गॉड पर कर देता है, मगर वो गॉड अपने आप को शील्ड से ढक लेता है। वेजिटा कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कैकरोट को ढूंढने में आऊंगा तो तुम्हें बहुत ही तकलीफ होने वाली है। गॉड कहता है, जो लोग ज्यादा बोलते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। और अब वो गॉड अपनी पावर का यूज करता है, जिससे वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा अब खड़ा होता है और वो कहता है, बुड्ढे में काफी दम है। तभी वेजिटा गॉड पर काफी सारे पंचेस मारता है, मगर वो गॉड फिर से अपनी शील्ड बना लेता है। गॉड कहता है, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते हो। तभी वेजिटा अपने पंचेस की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है, मगर गॉड को उससे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा बोलता है, तुम्हारी शील्ड को मैं चकनाचूर कर दूंगा। मगर तभी गॉड एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे वेजिटा काफी जख्मी हो जाता है। गॉड कहता है, तुम्हारे साथ खेलने में काफी मजा आ रहा है। वेजिटा अब सोचने लगता है, इसकी शील्ड जब तक इसके साथ है इस पर मेरे अटैक्स काम नहीं करेंगे। गॉड कहता है, चलो बच्चे अभी तो फाइट की शुरुआत ही हुई है।
तभी वेजिटा को गोकू की बात याद आती है कि अगर वो चाहे तो उस गॉड को हरा सकता है। और अब वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में आ जाता है और कहता है, अब तुम्हारे सामने भी एक गॉड खड़ा है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तभी वो गॉड कहता है, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? वेजिटा कहता है, चलो आजमा कर देख लेते हैं। तभी वेजिटा एक जोरदार पंच गॉड की शील्ड पर मारता है और उस पंच से वहां की पूरी जमीन हिल जाती है। गॉड कहता है, देखो तुम कुछ भी नहीं कर पाए। वेजिटा सोचता है, मुझे इसे दिमाग लगाकर मारना होगा। हाँ, जब ये मुझ पर हमला करता है तब ये अपनी शील्ड को हटा देता है, मुझे उसी वक्त इस पर अटैक करना पड़ेगा। वेजिटा उस गॉड से कहता है, मैंने तो अपनी पावर दिखा दी, अब बारी है तुम्हारी, चलो वार करो मुझ पर। गॉड कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी वो गॉड फिर से मंत्र का इस्तेमाल करता है और जब वो सामने देखता है तब वेजिटा उस पर हाकाई बॉल मार चुका होता है और अब वो गॉड वेजिटा की चाल समझ जाता है। तभी वो गॉड फिर से अपने ऊपर शील्ड बना लेता है। गॉड कहता है, तुम बड़े ही चालाक हो बच्चे, तुम मुझे चालाकी से हराना चाहते हो। वेजिटा कहता है, तुम्हें अब हरा कर ही रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारी वीकनेस जान चुका हूँ। तुम जब भी मुझ पर वार करोगे तुम्हारी शील्ड तुम्हारे साथ नहीं होगी और तब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। गॉड बोलता है, तो इसमें मेरी वीकनेस कहाँ है? मैं तो तुम पर शील्ड के अंदर से भी वार कर सकता हूँ। वेजिटा कहता है, क्या ये सच है? तभी वो गॉड अपनी पावर का यूज करता है मगर वेजिटा वहां से जंप करके बच जाता है। गॉड कहता है, क्या हुआ, हैरानी हो रही है क्या? वेजिटा कहता है, मुझे इसका कोई तो तोड़ निकालना होगा। मगर तभी वो गॉड वेजिटा पर अपने मंत्रों से वार करने लगता है जिससे वेजिटा पर ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते हैं और चारों तरफ सब जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वेजिटा ने खुद को अपनी ब्लॉक टेक्निक से बचा लिया है। वेजिटा कहता है, बस क्या इतना ही दम है तुम्हारे अंदर? गॉड बोलता है, क्या तुम्हें और दम देखना है मेरा? तभी गॉड अपने मंत्र पढ़ता है, उलू उलू उलू, जिससे वेजिटा अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मैं अपने आप कैसे उड़ रहा हूँ? अब वो गॉड वेजिटा को ऐसे घुमा देता है जिससे वेजिटा का सिर बहुत ही ज्यादा चकराने लगता है। अब वेजिटा नॉर्मल हो जाता है और उसे बहुत ही चक्कर आने लगते हैं। वेजिटा कहता है, ओह नो, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। गॉड कहता है, क्या हुआ बच्चे, तुम्हें ज्यादा चक्कर आ रहे हैं क्या? वेजिटा अब होश खो रहा होता है, उसे काफी तकलीफ हो रही होती है। वेजिटा बोलता है, लगता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। गॉड बोलता है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद वो गॉड वेजिटा पर फायर स्पेल का यूज करता है जिससे वेजिटा की बॉडी में काफी जलन होने लगती है। वेजिटा हैरान होता है और कहता है, ये क्या, ये आग तो काफी एनर्जेटिक है। गॉड बोलता है, अब तुम राख बनने के बाद ही इस आग से बच पाओगे। और तभी अचानक वेजिटा पर बारिश होने लगती है जिससे वो आग बुझ जाती है। गॉड कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? वेजिटा भी अब शॉक हो जाता है और कहता है, अचानक यहाँ बारिश कैसे हो गई? तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है पास्ट का गोकू और वो अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में आया हुआ होता है। वेजिटा अब गोकू को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम आ ही गए। गोकू कहता है, आना पड़ा क्योंकि अपनी टाइमलाइन में मैंने वेजिटा को खो दिया था, अब मैं यहाँ पर भी तुम्हें मरने नहीं दे सकता हूँ। गॉड कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये यहाँ पर कैसे हो सकता है? गोकू कहता है, तुमने जिसे पकड़ा है मैं वो हूँ भी और नहीं भी। गॉड पूछता है, वो कैसे? गोकू कहता है, वो तुम्हें मरने के बाद भी नहीं पता चलेगा। तभी वो गॉड अपनी शील्ड फिर से बना लेता है मगर तभी गोकू के एक ही हमले से उसकी शील्ड टूट जाती है। गॉड कहता है, ये इम्पॉसिबल है। वेजिटा कहता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि तुमने जिस कैकारोट की पावर पर कंट्रोल किया है ये वो है ही नहीं, इसलिए अब तुम्हारा मरना तय है। गॉड कहता है,
तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और अब जैसे ही वो गॉड गोकू पर अपना मंत्र यूज करने लगता है, गोकू अपना फ्रीजिंग स्पेल यूज करने लगता है, जिससे वो गॉड फ्रीज हो जाता है। और तभी गोकू अपनी एनर्जी से उस गॉड को इरेज कर देता है, जिससे उसका चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। और अब गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दी है वेजिटा। वेजिटा कहता है, यहाँ पर तुम आए उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तभी गोकू कहता है, मगर ये खुशी तुम्हारे लिए ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्त को मारने वाला हूँ। वेजिटा कहता है, तुम उसे मार लेना, मगर पहले सच्चाई उसके मुंह से सुन लेना। गोकू कहता है, ठीक है, और जब सच्चाई पता चलेगी तब तुम मेरे बीच में नहीं आओगे। वेजिटा कहता है, ठीक है, डील डन। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और अब उस गॉड के मरने से गोकू की सारी पावर उसके पास आ जाती है, मगर उसकी हालत उस करंट से मरने जैसे होने लगती है कि तभी अचानक से गोकू उस करंट को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे गोकू की ताकत अब बढ़ने लगती है। गोकू कहता है, ये अचानक से मेरी पावर बढ़ने क्यों लग रही है, ये तो कमाल हो गया, और अब बाकी का काम मुझे ही करना होगा। अब गोकू उस करंट को और भी तेजी से अब्सॉर्ब करने लगता है। गोकू कहता है, इतनी एनर्जी मेरे लिए काफी है, और तभी गोकू वहां से चले जाता है। इसके बाद वहां पर किंग आता है और वो देखता है कि गोकू वहां पर नहीं होता। किंग कहता है, नहीं, वो यहाँ से भाग नहीं सकता है, ये कैसे हो गया? नहीं, मैं उसे हाई टेबल को झुकाने नहीं दूंगा। इसके बाद किंग भी वहां से चले जाता है, और अब सीन जाता है लॉर्ड बुद्धा पर, और वो कहते हैं, ये हुई ना बात, अब जल्दी से यहाँ आ जाओ गोकू, उसके बाद तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।